watching RD Study Classes। आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ में आए हैं जो टॉपिक बच्चों को बहुत ही परेशान करता है या समझ में नहीं आता। आज मैं उसी टॉपिक को एकदम आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूँ, गारंटी के साथ आपको समझ में आएगा। बस वीडियो के साथ बने रहना है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए देखते हैं क्लॉज। पहले जान लेते हैं क्लॉज कहते किसे हैं। देखिए याद रखिए, हर सेंटेंस, हर वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वह क्लॉज कहलाता है। हर वह सब्जेक्ट सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वो क्लॉज कहलाएगा। पहली बात क्लियर हुई। जैसे मैंने कहा ही इज गोइंग टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट ही है, प्रेडिकेट पार्ट इज गोइंग टू स्कूल जिसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है। ये क्या है? एक क्लॉज है। कोई भी सेंटेंस बोलिए वो क्लॉज है। क्लियर हुई इतनी बात? आई एम ए गुड बॉय, हाँ ये भी क्लॉज है, ठीक, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट पार्ट है, और प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों है। समझ आ रही है बातें? क्लियर है एकदम? चलिए, तो क्लॉज इसे कहते हैं। चलिए अब क्लॉज की डिफिनीशन आप लोग लिखिए। इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing a subject and a predicate। It is a group of words containing a subject and a predicate that forms a complete thought and a part of a sentence। तो इसी को कहा जाता है क्लॉज। समझ में आ गई बात? एकदम क्लियर है। एक शब्दों का ऐसा समूह जिसमें कर्ता हो, विधेय हो और उसका एक निश्चित भाव निकले या वाक्य बने, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसे क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्लॉज कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? तो क्लॉज आपको समझ में आ गया। क्लॉज देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज पढ़ेंगे और सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज को ही आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है या मेन क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम नाउन क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे और एडवर्ब क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को समझ लेते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होता है बच्चों जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, जो किसी पर निर्भर नहीं होता है अपने सेंटेंस के लिए। और सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है। जैसे मैंने कहा मैं जानता हूं कि तुम अच्छे हो, तो इस सेंटेंस के अगर देखा जाए तो मैं जानता हूं, तो क्या जानता हूं आगे कि तुम अच्छे हो, तो मैं जानता हूं एक स्वतंत्र वाक्य है, और तुम अच्छे हो ये आश्रित है मैं जानता हूं पर। समझ आ रही है बात? सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर प्रिंसिपल क्लॉज और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में जानते हैं। चलिए अब नाउन क्लॉज के बारे में देखा जाए कि नाउन क्लॉज वास्तव में क्या होता है। तो नाउन क्लॉज क्या होते हैं? नाउन क्लॉज बच्चों कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन क्लॉज ही है? तो याद रखिए, नाउन क्लॉज यानी वे सेंटेंस होते हैं जिनसे पहले क्या लगा हो? आपका दैट लगा हो, और ये कंजंक्शन के रूप में कार्य करते हैं। याद रखिए हमेशा कंजंक्शन, इसका अर्थ क्या होगा? की। ठीक, क्या अर्थ होगा? की। समझ में आ रही बात? व्हाट लगेगा, व्हाट का अर्थ होगा कि क्या होगा? कि क्या सेंटेंस में। व्हाट के बाद व्हेन लगेगा, इसका भी अर्थ क्या होगा? कि कब होगा। क्या होगा? कि कब होगा। चलिए बहुत अच्छे। व्हेन के बाद क्या होगा? वाई भी आएगा, वाई से कोई दुश्मनी नहीं है, तो इसका भी इंग्लिश क्या होगा? कि क्यों होगा। क्या होगा? कि क्यों। चलिए अब वाई है और अगला WH क्या है? व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर भी, वेयर, और इसका अर्थ क्या होगा? आपने नरेशन पढ़ा होगा ना, तो नरेशन में आपने एक चीज नोट की होगी कि नरेशन में हम लोग इन्वर्टेड कामा जब भी स्टार्टिंग क्वेश्चन और WH फैमिली से होती है स्टूडेंट, तो इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए उसी WH फैमिली के जो भी वर्ड होते हैं उसको कंजंक्शन के रूप में यूज कर लेते हैं। तो वही सेम फंडा है।
वेयर, इसका हिंदी में अर्थ होगा कि कहा, सॉरी खांसी आ रही है। उसके बाद अगला होगा हु, इसका हिंदी में अर्थ होगा कि कौन। उसके बाद अगला सेंटेंस होगा बच्चों, क्या क्या होगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु। उसके बाद whom होगा कि किसको। उसके बाद क्या होगा, हाउ कि कैसे। उसके बाद क्या होगा, विच होगा, विच की कौन सी, की कौन सी, की कौन सा या कौन सी। तो ये इतने सेंटेंस है, इतने वर्ड हैं जो नाउन क्लॉज से पहले लगेंगे। समझ में आ रही एकदम बात क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना, क्लियर एकदम, कोई डाउट नहीं बच्चों। अब मैं जो है जिन सेंटेंसों से पहले ये लग जाएंगे बच्चों, वही आपके क्या हो जाएंगे, वही आपके नाउन क्लॉज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, नाउन क्लॉज हो जाएंगे। ठीक, कोई डाउट नहीं इतने में। चलिए अब देखिए कैसे नाउन क्लॉज हो जाएंगे। देखिए कैसे नाउन क्लॉज होगा। सेंटेंस आपका जो सामने है बोर्ड पर, मैंने लिख दिया सेंटेंस, ही केम हियर, ही केम हियर, वहां यहां आया, ऐसा सेंटेंस लिखे नहीं, इसमें थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इजी सेंटेंस लिखे जैसे, हाँ, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, स्टैंड, व्हाट इट इज, व्हाट इट इज। अब देखिए आई डोंट अंडरस्टैंड। अब एक सेंटेंस ये भी बच्चों आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जैसे इससे क्या प्रश्न पूछो, क्या नहीं समझे कि उसने क्या, कि वह क्या है, कि यह क्या है, तो ये मेरा नाउन क्लॉज है बच्चों। देखिए व्हाट से जुड़ा हुआ है ना, तो ये नाउन। याद रखिए क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, ये है आपका असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा, और ये सबऑर्डिनेटेड क्लॉज है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि व्हाट से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही है, इतनी बातें क्लियर है? थैंक यू, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल को अगर समझाया जाए बच्चों विस्तार से, जैसे मैंने कहा, कैन यू गेस, कैन यू गेस हु ही इज। मैंने कहा क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि वह कौन है? तो यहां पर भी देखिए आप इससे प्रश्न पूछेंगे, क्या क्या मतलब, जैसे मैंने कहा क्या अनुमान लगा, आगे क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है, तो वह कौन है, कि वह कौन है। तो यहां पर आपका ये क्या है, पूरा का पूरा नाउन क्लॉज, और ये आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल क्लॉज है, जिसको मेन क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज के। यहां पर भी आपका ये पूरा का पूरा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, जो भी इसको नाम दे दीजिए, और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज, ये है नाउन क्लॉज। समझ में आ रही है बात? आप एक बात और जानिए कि हर सेंटेंस एक क्लॉज होता है, लेकिन हर क्लॉज एक सेंटेंस नहीं होता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो नाउन क्लॉज है। और भी कोई सेंटेंस और भी एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, और भी कई एग्जांपल समझे जा सकते हैं। जैसे दैट को यूज कर ले, जैसे आई कैन टेल, आई कैन टेल, मैं बता सकता हूं दैट कि he is here, he is here। तो मैं बता सकता हूं कि वह यहां है। इस सेंटेंस में भी ध्यान दिया जाएगा, तो दैट जो कि एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लगा हुआ है, और यहां पर ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि मैं बता सकता हूं, ये तो स्वतंत्र है ना, मैं बता सकता हूं, क्या बता सकता हूं, आगे बात पूरी हो रही है कि वो यहां है। तो ये आपका नाउन क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज।
और ये आपका डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, दोबारा से समझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आगे हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ेंगे बच्चों, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में जानेंगे। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज कैसे पहचाने, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज देखिए बच्चों, एडजेक्टिव क्लॉज में कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आते हैं। तो आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आता था बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट आता था, जिसका हिंदी में अर्थ जो होता है, ठीक। व्हाट के बाद हु आता था, जिसका भी अर्थ जो होता था। सबके प्रयोग अलग अलग है, ठीक है, जो, जिसको, जिसे, है ना। हु आता था, इसका हिंदी में अर्थ जिसको। इसके बाद और क्या आता था, हुज आता था बच्चों, हुज पसेसिव है इसका, जिसका। इसके बाद और क्या आता था बच्चों, विच आता था, इसका हिंदी में अर्थ जो। रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में याद रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड वाले में नहीं, या नाउन क्लॉज में इनके अर्थ चेंज हो जाएंगे। और क्या आता था आपका, व्हाट हो गया, वो हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, दैट हो गया बच्चों, जिसका हिंदी में अर्थ जो। और क्या आता था, बस कितनी चीजें हो गई। वेयर, जिस समय, समय को बताता था। तो ये इतने रिलेटिव प्रोनाउन के आपके जो आपके एडजेक्टिव क्लॉज में ज्वाइन होंगे। चलिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। सेंटेंस कैसे जुड़ेगा ये भी बताइए। नहीं, वेयर का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब वेयर का जो है स्थान के लिए, सॉरी बच्चों, वेयर स्थान है ना, जहां, जिस स्थान, सॉरी गड़बड़ हो गया, जिस स्थान, जिस स्थान है ना। तो वेयर मतलब जिस स्थान, जैसे या वही स्थान है जहां मैं पैदा हुआ था, या वही जगह है जहां वह तुम्हें ले गया था। तो ये प्लेस के बारे में होता है वेयर, स्थान के बारे में होता है। तो चलिए देखते हैं आप कैसे सेंटेंस जुड़ेगा। जैसे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु केम हियर, या वही लड़का है जो यहां आया था। तो आप इसको पहचानेंगे कैसे, पहचानने की जो ट्रिक है वो ये है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसी प्रोनाउन से रिलेट करेगा। ये हु किसके बारे में बता रहा है, लड़के के बारे में, कि ये वही लड़का है जो यहां आया, ठीक। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है, इससे अपना संबंध बता रहा है। तो दैट्स व्हाई ये आपका हो गया एक एडजेक्टिव क्लॉज, जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। आपसे कोई पूछे सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो हाँ ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद क्या है आपका, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, पूरा डिटेल में आप देखिए। और ये आपका क्या, ये मेन क्लॉज है, ये पूरा आपका इतना मेन क्लॉज है जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं। ये आपका मेन क्लॉज है जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, और इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो रही है। और कई एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, देन प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो। चलिए देखते हैं आगे जो सेंटेंस और कैसे बन सकते हैं। जैसे आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदी, विच was very costly, which was very costly, which was very costly। मैंने एक किताब खरीदी, तो देखिए किताब विच,
विच का संबंध किताब से बताया जा रहा है, नाउन से बताया जा रहा है, ठीक। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से अपना संबंध बताए वही रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये बता रहा है कि मैंने एक किताब खरीदी जो क्या है बहुत महंगी थी, तो ये क्या हो गया आपका एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। कुल मिला के आप जान सकते हैं कि किसी प्रोनाउन की विशेषता भी बता रहा है कुल मिला के, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इसमें ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज जिसको कह लो, या इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लो, तीनों में से जो मर्जी वो कह लो। ये आपका क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज कह लो इसको, या फिर इसी को डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिए आप लोग। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है एडवर्ब क्लॉज बच्चों। तो एडवर्ब क्लॉज के बारे में चलिए देखा जाए। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, चलिए एडवर्ब क्लॉज देखा जाता है। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में बच्चों आप क्या पाएंगे, एक ऐसा कंजंक्शन पाएंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो कारण को दर्शाएगा, स्थिति को दर्शाएगा, समय को दर्शाएगा, विवाद को दर्शाएगा, ऐसे कंजंक्शन। और कुछ कंजंक्शन को छोड़ करके, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फैन बॉयज, क्या फैन बॉयज, फैन बॉयज, फैन बॉयज कंजंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इनको छोड़ करके ये नहीं मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों कंजंक्शन आपको उसमें नहीं मिलने वाले। एफ से हो गया फॉर, ए से एंड, नॉट, एन से नॉट, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो, ये इतने कंजंक्शन आपको इसमें नहीं देखने को मिलेंगे, याद रखिए। अब इन कंजंक्शंस कौन कौन से कंजंक्शन रहेंगे, जैसे बच्चों बिकॉज़ रहेगा, क्या क्या रहेगा, बिकॉज़ रहेगा, बिकॉज़ रहेगा, ठीक। और क्या रहेगा, इफ रहेगा स्थिति बताने के लिए, और क्या रहेगा आपका, बिकॉज़ रहेगा, इफ रहेगा, और जो है अनलेस रहेगा, अनलेस रहेगा, अनटिल रहेगा। इसी प्रकार के कई कंजंक्शंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे जो समय को दर्शाएंगे, स्थिति को दर्शाएंगे, कारण को व्हेन मिल जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सेंटेंसों को देखा जाए कि कैसे हम एडवर्ब क्लॉज, और वैसे भी अगर आपको नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज